पहले शुरुआत करते हैं नजारा से। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी क्या राय है सर? देखिए, अपनी तरह का अकेला बिजनेस है और इस लिहाज से इसकी फैंसी तो रहेगी। और मेरी राय साफ है कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। पहली चीज तो ये क्यों लगाना चाहिए, सबसे पहली बात तो कि गेमिंग बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और यूथ में, युवाओं में बड़ा पॉपुलर है। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट बेहद एक्सपीरियंस है, पिछले 20 सालों से वो इस काम को कर रहे हैं और उनकी गहरी पकड़ है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी में दिखी है वो ये कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। जो बढ़िया कंपनी इन्हें नजर आती है उसे लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, मर्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग डीप ये कि जब ये दूसरी कंपनी एक्वायर करते तो ऐसा नहीं कि खाली पैसा दिया, कंपनी ले लिया, कंपनी हमारी हो गई। उनके मैनेजमेंट को भी अपने साथ में ले लेते हैं, उनको कंपनी भी चलाने देते हैं, उनको बोर्ड पर ले लेते हैं। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है, साथ मिलकर वेल्थ बनाने वाला जो मामला है, ताकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है उसका फायदा भी मिले और कंपनी की भी साइज ग्रो हो। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखे कि जितने एक्विजिशन किए हैं इन्होंने उतने सारे लोगों को अपने साथ में रखा है। जिन लोगों ने वो स्टार्टअप कंपनियां बनाई थी या इनिशियल स्टेज पे बनाई थी उनको भी नजर लिया है। एक और अच्छी बात है कि आमतौर पर इस तरह की कंपनी में कैश बर्न बहुत होता है, यानी कि नुकसान बहुत करते हैं खासतौर से पैसे का। लेकिन कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है पिछले 2 साल से कंपनी पर। इनफैक्ट प्रति शेयर 60 रुपया, 1100 रुपए का इशू प्राइस है, 1101 का 60 रुपए कैश कंपनी की बुक्स पे पड़ा है। ये एक अच्छी बात है। आईपीओ के पहले कई बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा चुके हैं। राकेश झुंझुनवाला साहब की ऑलरेडी 11% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव एक ही चीज है दीप जो सबसे बड़ी है, वो ये कि कंपटीशन जबरदस्त है। कभी भी कोई नया किसी ने आइडिया लाया और डिसरप्शन हो जाएगा। आप देखिए ड्रीम 11 और ये सारी जितनी साइट्स अब वापस आ रही हैं, पोर्टल्स आ रहे हैं, गेमिंग पोर्टल्स वगैरह, वो आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी तरह से कहां से कंपटीशन आएगा वो पता नहीं। तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त है और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है अप्लाई फॉर बिग लिस्टिंग गेन। मैंने लॉन्ग टर्म का लिखा ही नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि लिस्टिंग गेन बहुत तगड़ा मिलेगा। लिस्टिंग गेन मिलने के बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कहां किस तरह से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में डिसरप्शन का रिस्क सबसे ज्यादा है। अगर कोई और कंपनी, हो सकता है ये कंपनी भी और बड़ी हो जाए डिसरप्शन के नाम पर, दूसरी जो नई आने वाली कंपनियां उनका बिजनेस सेंस कर ले और उन्हें ही खरीद ले। जो अब तक का इसका मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी पॉसिबल है, उसकी संभावना भी पूरी है। लेकिन फिर भी आप कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये एक बड़ी रिस्क है। दूसरी है प्रॉफिटेबिलिटी। एकदम है ना, वो स्लो स्टडी ग्रोथ नहीं है कि धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। स्पेशली प्रॉफिट में बड़ा उतार चढ़ाव, कभी अचानक से प्रॉफिट आया, कभी नहीं आया, कभी कम आया। और पिछले साल और इस साल दोनों साल तो कंपनी ने लॉस किया है, कंपनी नुकसान में है, तो लॉस दर्ज किया। तो उससे आप समझ सकते हैं। अब ठीक है, लोग फ्यूचर पर भरोसा करते हैं, नए तरीके का बिजनेस है, तो आप साल 1.5 साल के जो आंकड़े हैं उनको नजरअंदाज करेंगे। उसकी अपनी वजह है, डिटेल्स हम जब मैनेजमेंट से बात करेंगे तब पूछेंगे भी। लेकिन कुल मिलाकर ये कि हाँ, अपनी तरह का एक यूनिक आईपीओ है, लिस्टेड प्लेयर डायरेक्टली कोई है नहीं, थोड़ा बहुत डेल्टा से आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस आईपीओ में इंटरेस्ट बना रहेगा, दमदार लिस्टिंग भी होगी और इसके लिए आप अप्लाई करें। जितना जरूरी आपके लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है उतना ही जरूरी, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी काम वो है जो आपने एमटीआर के वक्त किया है। अप्लाई करने के बाद रोज भगवान का नाम जरूर लें, अलॉटमेंट मिल जाए।